जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी। पट खोरी दाइया। जियारणेशी दापची सो। गुरु कृपाशी पाइया। आकामूरती आमीय सूरती। ताही देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन वड़े। साधन चल तसुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारी हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह संसार अजीब है। यह संसार को बूझना भी अजीब अजीब है। अनंत ज्ञान है। सद्गुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। मैं जितना कहता हूं उसके भी अनंत गुना ज्ञान है। ये हम लोग जो है बूझ नहीं पाते हैं। इतना बड़ा ज्ञान है कि क्या कहा जाए। जो है हमें गुरु के चरण से चिपके रहना है। आप लोग भजन में सुनते हो, गुरु के चरण लपिटाना। मन कहीं दूर नहीं जाना हो। तो संसार में नहीं लपटाना है, गुरु का चरण में लपटा जाना है। एकदम से सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूं। और गुरु का चरण में शरीर से कैसे लपटाओगे? शरीर से लपटा नहीं पाओगे तो सूरत से लपटाना है। स्वामी जी कहे हैं, मापनापनी चय भया। ठीक ठिकान निशान। अमंडल शिवा हर नहीं। अद्भुत खील समान। अठीक निशान तभी गनी। तीर धनुर दरतान। अलग अलग तिल बर नहीं। बेधा मारम स्थान। तो तिल के बराबर भी नहीं हटना है, एकदम चिपक जाओ। कैसे चिपकना है, कहाँ चिपकना है, यही भेद तो आपको बुझना है। सत्संग में देखिए कहा नहीं जाएगा, लेकिन सत्संग से संत लोग बुझ जाता है। तो सारा भेद जो है भजन में जो है गाया हुआ है। स्वामी जी कहते हैं, भोजन निद्रा नेम करी।
नहीं निवनाधिक होय, भोजन निद्रा नेम करी। नहीं निवनाधिक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग एक काम कर लें तो सारा काम हो जाएगा। केवल हम लोग भोजन पर कंट्रोल कर लें तो सब सही हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूं। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवनाधिक होय, समयबद्ध साधन चली, साथ संग नहीं कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये स्वामी जी ऐसे ही नहीं लिखे हैं। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवनाधिक होय, समयबद्ध साधन चली, साथ संग नहीं कोय। केवल हम जो है भोजन के ऊपर कंट्रोल कर लें तो सारा सही हो जाएगा। ये सदगुरु की वाणियां है, ये अमर वाणियां है। ये स्वामी जी बोले हैं, संख्या जुत कर ग्रास, गिनती करके खाओ। हालांकि मैं अभी नहीं खाता हूं, अभी ये सारा इसी पर आना है। ये भोजन जो है सुबह जो है 8 बजे से लेकर के और 6 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। 6 बजे 6:30 बजे के बीच में ख़त्म कर लो। आप दुकान में हो, मकान में हो, बिजनेस में हो, कैसे करना हो आप सुधारो भाई। हमें पागल नहीं बनना है। एकदम आपका मन बुद्धि दिमाग सब सही काम करेगा। जो सनातन धर्म का है कि सूर्योदय के बाद भोजन शुरू करो और सूर्यास्त के बाद भोजन कदापि न करें, कतई न करें। ये तो पूरा संसार ही जो है, आप सोचोगे ऐसा बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा ही जो है प्रभाव है। मैं भी कोशिश करता हूं जो है, मतलब आप ना आपकी नींद पूरी होगी, आप भंगवाए रहेंगे। भंगवाना का मतलब जो है, देखिए मैं जीवन में कभी भांग धतूरा ये सब नहीं खाया है जो है, लेकिन जो है होली का दिन था, अभी होली आने वाली है, तो हमारे मैं आर्मी में था उधर, तो जो है वो लोग झामर झूमर वाले थे, तो बुलाया मेरे को जो है होली मिलन के लिए। सब लोग मिलते ही थे, तो वो घर में ही प्रोग्राम रख दिया उन्होंने। और जो है पकौड़ा और थम्स अप कोका कोला ये सब चीजें थी, और जो है वो सब भी था। आप जानते ही हो जो है ब्रांडी विस्की ये सब जो है, उन लोगों ने तो पिया, और मैंने गलती से जो है 2 पकौड़ा खा लिया। हमने गलती से वो नमकीन भी आया था, जो हमने वो जो पकौड़ा उठा लिया कि भाई ताजे ताजे है,
हमें तो पता नहीं चला। आप भेद को बूझो। 2 ही पकौड़ा खाया था, उसमें थोड़ा कचर कचर लगा जो है, तो मेरे को डाउट हुआ कि भाई इसमें कहीं क्या मिलाया जो है, फिर नहीं खाया मैंने। 2 ही पकौड़ा खाया और उसके बाद से जो है चले गए हम लोग जो है, पूरा इधर उधर जो है नाचते गाते जो है। तो जो है बाद में मैं आया, मैं सुबह जो है 10 बजे 11 बजे जो निकला था। मैं आपको भोजन का प्रभाव बता रहा हूं। मैं आपको भोजन का प्रभाव बता रहा हूं। आप इस झामर झूमर से मत अजुराइएगा। होली होली खेल करके रंग बिरंग हो करके जो है फिर हम लोग जो है अपना मेस में गए, जहां पर मतलब सब लोग छड़े लोग रहते। हम भी फैमिली रखा हुआ था, औरत लोग अपना उधर होली मनाए, हम लोग चूंकि उन्होंने घर में ही रखा था तो हम लोग वहां से फिर जो है आ गए। 2 ही पकौड़ा खाया था हमें। उसके बाद से जो है हम 2 बजे करीब आए। सब खाते पीते जो है 2 बजे आने के बाद मैंने बोला भाई, घर में बोला थोड़ा कुछ फटाफट जो है खाना खिलाओ जो है, और मैं जो है अभी मतलब सोने की इच्छा हुई। उसके बाद से जो है मुझे जो है पानी का आवश्यकता पड़ी, मतलब प्यास लगी। उसके बाद से पानी पीते पीते जितना भी पानी अभी पिया वो कुछ जो है समझ में नहीं आता है। आप विश्वास नहीं करोगे, जो है 2 गिलास 4 गिलास 6 गिलास पानी पीते गए जो है, और जो है सुधी नहीं रहती है, प्यास लगी रहती है। फिर जो है अब घर वाले परेशान, इतना पानी पी लिया अभी भी पानी मांग रहे, फिर जो पेशाब भी लगे जो है। अब उठने की शक्ति नहीं थी। उस 2 पकौड़े में इतना उन्होंने जो है भांग डाल रखी थी, और जो है बहुत जो है एकदम स्थिति जो है, बाद में हमें पता लगा कि वो हमने जो है ना हमारे से फोन उठता है ना कुछ बात, कोई कुछ नहीं, कुछ जो है मतलब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं किसी को रोक सकूं, कुछ कह सकूं। क्या मैं कहता हूं, कोई जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। और ऐसी स्थिति हो गई कि मैं कभी ऐसी स्थिति में आऊंगा नहीं आऊंगा। आप भेद को समझो। ये ऐसी जो है यह भी तो भोजन ही है, भांग भी भोजन है ये। और इसके ऊपर तो बहुत बड़ी जो है दवा भी बनती है, रिसर्च भी है। हम इसकी महिमा की का जो गुणगान नहीं कर रहा हूं। 2 दिन तक हमें सुधी नहीं रहा। आप भेद को समझिए। मैंने जीवन में कभी जो है दारू शराब, राम है उसका इंचार्ज भी रहा, लोगों को पिलाया भी, खुद नहीं पिया कभी। तो ऐसा ये भोजन का प्रभाव है। और एक जो है वो विस्की होती है, बिल्कुल पानी जैसा है। अब 2 साथियों ने जो है ना खाने के गिलास में, जैसे हम लोग खाना परोसा जाता है वहां गिलास भी रख दिया, और उसी में वो जो है पानी के जगह पर जो है विस्की रख दिया। एक बार वो भी हुआ था पूरे जीवन काल में। अब खाना खाते ही जो है उसके बाद से पानी पीते थे जो है।
पानी पी गया। वहां सुधी जो है, अब उसके बाद से जो है बाकी तो सब चले गए, 30-40 लोग थे खाना खाने वाले, और वो जानबूझ करके हमारे साथी लोग ही थे, उन्होंने जानबूझ करके वो गिलास रखवा दिया बोल करके। पानी ले आ करके जो लड़के रखते हैं खाना खाने के बाद जो है, तो वहां गिलास उलास जग वगैरह पानी वगैरह सब रख दिया जाता है। तो जब हम बैठे हैं वो जानबूझ करके जो है वही रखवा दिया गया। झामर झूमर वाले कम नहीं है, आप जानती ही हो। अब हम जो है, वो तो खाली वही था, उसमें बिल्कुल पानी जैसा ही है। इस संसार में क्या क्या चीजें बनी हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो जो है अब वो सीढ़ियों से आने थे, पहाड़ों की बात है, पहाड़ में जो है 30-40 सीढ़ी जो है उतरना है। खाना खाया, उसके बाद से पानी पी गया। पानी नहीं था वो पानी नहीं था, विस्की थी। क्या क्या उसको बोला जाता है जो है। अब उसके बाद से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चलना मुश्किल। लड़कों ने ले आकर के जो है, कब मुझे ले आया कब बिस्तरा में सुला दिया मुझे पता नहीं है। 2 दिन बाद मेरे को पता लगा, मैं ड्यूटी भी नहीं गया, किसी ने रिपोर्ट भी नहीं किया कि आज ड्यूटी में नहीं है। ये संसार ऐसे ही है, इतना बड़ा प्रभाव जो है भोजन का होता है। तो जो हम जो है, अब आ जाओ अपना यहां सत्संग में, क्योंकि मैं सारे झेला हूं। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवनाधिक हो, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोई। तो जो हम 6 बजे के बाद 7 बजे 10 बजे जो हम भोजन करते हैं, वो आपके शरीर पर ऐसे ही प्रभाव डालती है। आप जगे भी रहेंगे, भंगवाए रहेंगे, ऐसे ही रहेगा ये ऐसे ही रहेगा। तो आपको कोशिश करना है एकदम। अब देखिए, ये संसार में बड़ा कठिन काम है। ये संसार में बहुत बड़ा कठिन काम है। मैंने तो शाम को एकदम भोजन छोड़ ही दिया था, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां आई कि जो है अब शुरू हो गया तो शुरू हो गया, तब शुरू वही 2 ही रोटी वाला चल रहा है मामला। लेकिन वो भी जो है अब शाम को सत्संग होता है। अब हमें जो है अपने आप को सुधारना पड़ेगा। जब सत्संग में जुड़ना है, एकदम 5 बजे के बाद जो है घर से बाहर जाना ही नहीं है। 6 बजे के बाद बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाना है। पहले से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है जब आप भोजन कर लेते हो और उसके 1 घंटे बाद जब सत्संग में फिर जो है, कल पूरा एकदम आनंद ही आनंद था। आज जो है हम जगे हैं, ध्यान भी है, लेकिन ये होश नहीं है कि मोबाइल में जुड़े। और जुड़ा मैं 5 बजे, जुड़ करके फिर जो है पानी पिया, फिर शौच गए, फिर आए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि भोजन का प्रभाव बहुत बड़ा है। मेरा वेट जो है 88 किलो 83 किलो था,
और जो है अभी 73-72 में आ गया है, पेट सब खत्म हो गए, मैंने कुछ नहीं खाया है, बस सुबह में जो है वही फल फूल साग सब्जी वही खा करके सब वो जो सब सुधर गया, ऊर्जावान हो गया, कहीं भी चलो कहीं भी जो है कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल जवान हो गया। आप भेद को समझो, जितना शरीर में जो है वो सब चर्बी था अपने आप सबका, कोई दवा नहीं। तो भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवनाधिक होय, समय बद्ध साधन चली, शाखा संग नहीं कोय। तो मैं तो पिछला साल जो है फरवरी से ही भोजन छोड़ दिया था शाम का, कहीं जो है आर्टी पार्टी में जाकर बैठता था, अब इतने बढ़िया बढ़िया जो है सामान बनते थे, मैं खाना ही नहीं, एकदम बंद कर दिया था। जो है आएगा थोड़ा सा बस छू देगा, ले लिया है, तो नहीं खाया जो है। तो हम लोग यहां भोजन करने के लिए आए हैं, तनरा भोजन करी, अल्पाहारी संत, अनाम सनी विकल है, निषदीन भज तयनंत, तनरा भोजन करी, अल्पाहारी संत, अनाम स्नेही विकल है, निषदीन भज तयनंत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, हम इसी संसार में रहते हैं, तो हमारे जो है दोस्त है, मित्र है, पड़ोसी है, वो तो ऐसे ही है, लेकिन आपको अंदर से बदलना होगा। आप भेद को समझिए, अनेक जन्मों से तो यही सब हम लोग भोजन भाजन कर रहे हैं, एक जन्म में नहीं कम खाएंगे तो क्या बुरा है। थोड़ा सा हमें अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, हमारे को मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब जो है भेद को समझिए। अब जो है मैं कहीं था, फोन गया, भाई कुछ जो है कुछ खाने का मन है, तो जो है बोला भाई थोड़ा जलेबी लेकर के आना है। तो भेद को समझिए, तो भोजन का इतना जो है, अब मैं ढूंढते ढूंढते कहीं और था, वो लेकर के आ गया जलेबी, मैं ही खाया सबसे ज्यादा, और वो भी जो है कब, उस सत्संग के बाद। तो हमें अपने जीवन में जो है सब कुछ परिस्थितियों को स्वयं बनाना पड़ेगा। आप भेद को समझिए, इतना बड़ा जो है प्रभाव होता है भोजन का। तनरा भोजन करी, अल्पाहारी संत, अनाम स्नेही विकल है, निषदीन भज तयनंत। तो मैं तो आर्मी में रहा हूं, उन्होंने जो दिमाग खराब है, 12:01 पर जो है कई बार केक काटेंगे जो है, तो वहां तो बचता रहा मैं, आप भेद को समझिए। जो है ड्यूटी भी है, रहना भी पड़ेगा, और जो है तो जो है ये हम लोगों के लिए संसार नहीं है, यह संसार इन्हीं के लिए है, झामर झूमर वालों के लिए ही है।
आपके लिए संसार तो चेतन देश में है, यहाँ आपका कोई काम का चीज नहीं है। इनको नाचने दो, कूदने दो, झामर झूमर पहनने दो, आप तो बिल्कुल जो है एकदम सीधा साधा रहा करो। आपको आनंद चाहिए तो सीधा सीधा रहना पड़ेगा, भोजन कम करना पड़ेगा, बीमार से दूर रहना है, स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। एक काम तो आप कर ही लो, हमें स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। हरि हरि जानकी सुयस को हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी हर चीज तो लिखे हुए हैं, आप भेद को बूझो। आप तो सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो यहाँ हम लोग जो है रोटी खाने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम लोग आए हैं भजन करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। झामर झूमर में अजुरा जाओगे, बहुत बीमारियां हैं, बहुत बीमारियां हैं। 60 साल हो गए, कोई चश्मा नहीं लगाता हूं अभी, और सब कुछ दिखता है। आप भेद को समझो, वो सब कुछ दिखता है, एकदम महीन वाला भी। एक बार जो है मैं फंस गया, मुझे फाइल लेकर के जो है वो बड़े अधिकारी के पास जो है वो मीटिंग थी, पहुंच गया मैं। तू जो है बहुत डांट मारे उन्होंने, बोला आप चश्मा लगाना शुरू करिए। सारे चश्मे लगाए हुए थे और मैं थोड़ा उसको लाइट देख रहा था, थोड़ा उसको घूर करके देख रहा था। तू जो है, मेरे को आदेश हुआ है भाई चश्मा लगाई, अब लगाना पड़ता है जो है। मैंने बोला नहीं, ये पढ़ने का भी कितना जो है ये उसका होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये तो इन्होंने पूरे पेज को जो है 4 पेज में होना चाहिए, एक ही पेज में कर दिया। तो तुझे खैर बात वहां कट गई। मैं बोला 4 पेज का सामग्री जो है एक ही पेज में कर दिया तो छोटा छोटा हो गया, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो है वो कर लूंगा, चश्मा लगा लूंगा। उसके बाद से मैं अपने अंडर में जो भी थे, मैं बोला भाई इसका बिल्कुल साइज है, वो कंप्यूटर में होता है 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर। 12 नंबर वाला सही है, उसको 6 नंबर में नहीं करना। तो जो है कभी भी हमने प्रिंट निकालना सब 12 नंबर। बोला नहीं 4 पेज हो जाएगा, फाइल मोटी हो जाएगी। अरे मैं बोला मोटी हो जाए, मोटी होने दो, मैं ढोऊंगा ना, मैं लेकर के जाऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु की अपार महिमा है, सदगुरु की अपार महिमा है।
ये सदगुरु की अपार महिमा है, हमेशा बिल्कुल एकदम ऐसे ही दहाड़ते रहे। बड़े बड़े अधिकारियों से भी कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि इनके पास आत्मबल नहीं है। आप वेद को समझिए, इनके पास शारीरिक बल है, मानसिक बल है, बौद्धिक बल है, आत्मबल नहीं है। आप वेद को समझो, इनके पास जो है शारीरिक बल है। शारीरिक बल मतलब इनके पास जो है रिसोर्सेज है, इनके पास जो है शारीरिक बल है, मानसिक बल भी है और बौद्धिक बल भी है, लेकिन जो है आत्मिक बल नहीं है। इसका मैं जो है खूब अच्छी तरह से प्रयोग करता हूं, अभी भी प्रयोग करता हूं। आपके अंदर में सदगुरु का इतना बड़ा ज्ञान है, आपको विश्व की कोई भी शक्ति जो है हरा नहीं सकती है। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। नामधनी शीरा सौंप करा, संत विजेता हो, डरे मरी का यर बने, धिक जीवन है सोय। नाम धनी शीरा सौंप करा, संत विजेता हो, डरे मरी का यर बने, धिक जीवन है सोय। आत्मभोज सदामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई, अन्न जल वायु असन है, यह जड़ तन संग सोय। तो स्वर वेद में क्या नहीं है? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, स्वर वेद में क्या नहीं है? अब चलो जो है बड़े अधिकारी का जो है मैं आपको संस्मरण सुनाता हूं। आज संस्मरण ही सुन लो। मेरे पास तो इतने संस्मरण है, रोज ही का है, रोज ही नई नई चीजें दिखती हैं। आपको मैं कितना सुनाऊं? झामर झूमर वाला सुनाऊंगा तो हंसते हंसते परेशान हो जाओगे, और जो है चेतन देश की जो है सुनाऊंगा तो आपको जो है समझ भी नहीं आएगा। प्रथम बंदा गुरु चरणा, जीनाया गम गाम्य लखाइया। अब देखो, चलो आज की जो है 40 साल पहले चलो, आज के 40 साल पहले चलो। तू जो है देश की सीमा पर, वहां पैदल भी चलना पड़ता था, गाड़ियां नहीं जाती थी, और गाड़ियां केवल अपनी ही जाती थी, आर्मी की ही, दूसरा कोई गाड़ी दिखता ही नहीं था। आज भी ऐसी ही है। तो जो है उस समय मेरी जो है पोस्टिंग कहां थी, जो है नागालैंड में थी। जो है उस समय मेरी पोस्टिंग जो है नागालैंड में थी। तो जब हम लोग जो है, हम लोगों का काम जो है रोड बनाने का था, आज भी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो है जो सबसे खराब जगह रहता है, पहले आर्मी लोग जाते हैं,
पहले हम लोगों को जो है सीधा हेलीकॉप्टर में बैठा करके और सीधा ले आकर के वहीं उतार देगा वो जंगल में जो है। पहले आदमी भेजेगा, 2-4 लोग जाओ भाई वहां जो है थोड़ा सा एरिया जो है साफ सुथरा करो पहाड़ में। इतना कठिन काम है, विचार कर लो आप जो है। वो जो है पहले जो है बकरी उकरी रख करके उसके ऊपर खाना खूना, 5-5 किलो चावल, 5-5 किलो दाल ये 10 किलो बकरी के ऊपर बधाएगा और 10-12 बकरी जो है वो लेकर के जो है तो जो चलेगा। एक्चुअल घटना है ये। और उसके बाद से जो है वहां एकदम जो है पहुंच करके जगह साफ करो। उसके बाद से हेलीकॉप्टर से जो है पुर्जा पुर्जा खोल खोल करके गाड़ी जा नहीं सकती, डोजर जा नहीं सकता, बुलडोजर जा नहीं सकता। ये है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो जो है पहले बकरी उकरी वो जो बकरी वाला मिलेगा, हाँ भाई उस पहाड़ी पर जाना है तो थैला बनाया जाएगा और जो है बोरी में भर, छोटे छोटे बोरियों में भरा जाएगा। 30-40 बकरियों को जो है वो सब जो है 5-5 किलो 10-10 किलो उनके पीठ पर जो लदा जाएगा। अब उनको हाँक करके ले जाएगा, ओ चलो पहुंचो वहां पर। बकरी वाला होगा वो उधर बेचारा पहुंचेगा, सब बकरियां वहां पहुंचेंगी, सब सामान वहां जो है रखा जाएगा। किसी पर जो है टेंट टूंट छोटे छोटे जोड़ जाड़ करके बनाया जाएगा रहने के लिए। ये है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तू जो है अब चलो आगे का जो है ना कथा सुनो, क्योंकि हमें जो है आना है गुरु के चरण में। तो जब हम लोग जहां काम करना है वहां से घर आते आते कम से कम 1 महीना लग जाएगा। भेद नहीं समझ रहे? मैं आज के 40 साल पहले की बात बता रहा हूं, आज भी वैसे ही है, आज भी वैसे ही है। मतलब एक बार हम वहां पहुंच गए अपना जगह पर काम करने के लिए, तो घर पहुंचते पहुंचते आने में ही 1 महीना लग जाएगा। 5 दिन पैदल चलना पड़ेगा। फिर जो है तो जो है अपनी गाड़ी मिलेगी, हफ्ते में 1 दिन आती जाती, उसमें बैठना पड़ेगा। फिर आकर के जो मेन स्टेशन पर आना पड़ेगा, फिर वहां से स्टेशन पहुंचने में 1 महीना पूरा लगता है। ऐसे 1 महीना लगता था। तो जो है अब जो है हमारे भाई की जो है शादी पड़ी थी इसी फरवरी में। आप भेद को समझो, मेरे भाई की शादी पड़ गई फरवरी में और स्वामी जी का पड़ता है दिसंबर में। स्वामी जी का पड़ता है दिसंबर में और जो है भाई की जो है शादी वो पड़ गई जो फरवरी में। तो दिसंबर जनवरी फरवरी, तो मैं जो है एप्लीकेशन दिया कि भाई मेरे को 90 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं कुछ सोच विचार करके दिया कि मान लो कि मैं अभी यहां आऊंगा तो यहां काम पर पहुंचते पहुंचते 1 महीना लग जाएगा और फिर नीचे उतरूंगा तो फिर 1 महीना लग जाएगा, तो 2 महीना तो ऐसे चला जाएगा। और जो है 1 महीना और जो है ना घर में आ जाऊंगा तो स्वामी जी का उसमें जो 1 हफ्ता लगता है उसमें जो है, और फिर जो है दोबारा जाओ तो फिर ऐसे में टाइम बीत जाएगा जो है।
तो 3 महीने का छुट्टी लेने से एक बार उतरेंगे और शादी शुदी करके फिर चले जाएंगे, क्योंकि सरकार का कोई काम तो होगा नहीं, केवल आने जाने में ही समय बीत जाएगा। तो मैंने विचार किया कि जो है 90 दिन का छुट्टी लेने से जो है एक बार घर चले जाएंगे 1 महीना में जो है, और जो है तो पूरा हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हम सरकार का काम तो नहीं कर पाए, खाली आने जाने में ही लग जाएगा। तो विचार करके वो जो है 90 दिन का छुट्टी मैंने जो है मांगी। तो जो है वो देख करके जो है हड़बड़ा गया, वो देख करके हड़बड़ा गया, बोला है 90 दिन छुट्टी, कौन है उसे बुलाओ। जो है तो मैं जो है टोपी टापी लगाई, ठीक ठाक जो है ड्रेस ड्रूस थोड़ा जो है शीशा में देखा, उसके बाद से गया। सुबह सुबह की जो बात है, वो सुबह ही जो है 8 बजे बुला लिया, बोला ये 90 दिन छुट्टी तुम्हें क्या करनी है। मैंने बोला जो है दिसंबर में स्वामी जी का ये प्रोग्राम है, मैं उसमें मानता हूं और मैं उसमें जाना है, जरूरी है। और फिर जो है भाई का शादी है फरवरी में, तो एक बार चला जाऊंगा। तो बोला नहीं तुम दोबारा आना। बोला पहले स्वामी जी के जाओ करके फिर दोबारा आना और फिर चले जाना। तो मैं बोला इसमें सरकार का बहुत घाटा हो जाएगा, क्योंकि मैं वहां से आते आते ही लग जाएगा टाइम, जो है जाने में ही लग जाएगा जो है। तो बोला या तो तुम जो है वो शादी छोड़ दो, और नहीं तो जो है ये स्वामी जी का छोड़ दो, गुरु की तुम पूजा करते हो, तो दोनों में से कोई एक छोड़ दो। मैं बोला नहीं, मैं दोनों में से कोई नहीं छोड़ेगा। तो बोलता है ठीक है फिर नौकरी छोड़ दो। तो मैं बोला ठीक है, आप छुट्टी नहीं दे सकते तो जो है जो करना है करो। तो जो है चक्कर में फंस गया, वहां से आ भी नहीं सकते, वहां से भाग भी नहीं सकते हैं कि क्योंकि अपनी ही गाड़ी में जाना पड़ेगा। वहां से आप भाग भी नहीं सकते हो, क्योंकि अपनी ही गाड़ी से आना पड़ेगा, कोई लाएगा नहीं, पैदल आ नहीं सकते हो। वहां तो सीधा ऐसे है, सुबह इधर ब्रेकफास्ट करो, फिर आगे जाओ तो वहां 12 बजे या जो है 5 घंटे 6 घंटे चलने के बाद फिर वहां भोजन मिलेगा, फिर वहां जो है रुको भोजन करो, फिर गाड़ी में बैठो, फिर जाओगे शाम को वहां रुकोगे, फिर वहां भी भोजन मिलेगा, फिर ऐसे होता था। तो जो है अब सब लोग जो है बाकी तो सब अपना छुट्टी जाने के लिए तैयारी आप जानते ही हो, परिवार से दूर जो है रहना पड़ता है, और जो है हजारों साथियों के अपने अपने सपने होते हैं, क्या क्या सपने बुनते रहते हैं आप विचार कर लो। तुझे बोला उसमें लाल पेन से काटा, नॉट सेंसन, छुट्टी नहीं जाएगा। उस दिन की बात है जिस दिन मुझे आज गाड़ी नहीं चढ़ पाए तो फिर पहुंच नहीं पाओगे। तू जो है बोला नॉट सेंसन, लाल पेन से काटा, बोला नो। और बोला तुम विचार कर लो, हम भाग नहीं सकते। मैं आया जो है ऑफिस में बैठ गया, क्योंकि ऑफिस में ही ड्यूटी थी वहां मेरी उस समय जो है। अब न मुझे कुछ दिखता है न कुछ, ये कुछ एकदम चुप शांत मौन। यह सुबह सुबह की बात है, 8 बजे की जो है बात है। और उसके बाद से वो जो है चला गया।
200-300 किलोमीटर दूर जो है, और मैं इधर अपना चुप शांत मौन, सब लोग जा रहा है, सब लोग तैयारियां कर लिए हैं, अटैची बक्से सारे के तैयार हो गए हैं छुट्टी जाने वालों की, और मैं जा नहीं सकता। मैं जो है ऐसे ही जो है, वो सबको मालूम हो गया कि इनकी छुट्टी सैंक्शन हुई नहीं है, वो भी 90 दिन छुट्टी। मैं चुपचाप बैठा हुआ था, न मुझे कुछ दिख रहा। खाना तो खा लिया, लोगों ने बोला चलो कोई बात नहीं, खाना तो खाओ। फिर खाना खा करके दोबारा ऑफिस में आया। तू जो है, अब सुबह के हम जले भुने थे ही जो है, तो जो है एक साथी आया 4 बजे, ऑफिस बंद होने वाला है, ऑफिस 5 बजे बंद ही होने वाला है, और मैं भी ऑफिस बंद करके जो है आने ही वाला है बाहर। तू जो है, एक मेरा साथी आया जो है, आकर के बोला आप छुट्टी जा रहे हो, आपका कागज वो तैयार हो गया है। मैं बोला ये तो अजीब आदमी है, मेरी क्या स्थिति है और ये क्या बोल रहा है। वो आकर के बोल रहा है कि जो है आप छुट्टी जा रहे हो, बस में सीट भी बुक करनी पड़ती है पहले से, बस में सीट भी बुक करनी पड़ती है, नहीं तो उससे अधिक जा नहीं पाएगा जो उसमें जो है। तो मैं बोला यार क्या मजाक कर रहे हो, क्योंकि हमें तो पता नहीं था, हमें पता नहीं था, हमें तो यही पता था कि सुबह ही जो है ना, मतलब क्या नाम है, झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या हुआ, अब अधिकारी है जो बोल दिया वो दैट इज फाइनल। जो बड़े अधिकारी ने बोल दिया वो अब वही होगा, दूसरा कोई बोल नहीं सकता है। अरे बोला नहीं, आपका कागज बन गया है, अभी आपको मिल जाएगा जो है। तो मैं सोचा ये जो है ना, और जले पर बोलते ना नमक छिड़कना, तुम यही काम कर रहे हो और कोई तुमको काम नहीं रह गया। तो बोला नहीं मैं सही बोल रहा हूं, बोल रहा है मैं सही बोल रहा हूं। ऑफिस जो है 5 बजे बंद होने के बाद सील लग जाती है उसमें, आप भेद को समझो, कोई घुसेगा नहीं, लेकिन सील बंद करके तोड़ करके जो है दोबारा कागज बन रहा है, और साइन हो करके जो है बोला अभी 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 आ जाएगा आपके पास। तो मेरे को यही लगा कि ये तो जो है मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंसानी, 200 किलोमीटर दूर जाने के बाद वहां से सीधा वायरलेस डालता है अधिकारी, और बोलता है 90 दिन की छुट्टी स्वीकृत की जाती है, और बस में सबसे पहले सीट इसको मिलेगा, उसके बाद से दूसरा कोई बैठेगा। आप भेद को समझो। वहां से वो जो है अंग्रेजी में जो है उसने जो है उसने बोला है 90 डेज लीव सैंक्शनड और फर्स्ट प्रायोरिटी इन बस। और जो है अभी अभी इसको जो है सारे काम बंद करके पहले उसके हाथ में कागज दो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आप भेद बूझो। ये है सदगुरु की महिमा।
ये है सदगुरु की शक्ति। नहीं तो वो तो भूल जाता, मैं क्या करता उसका। बोला सुबह सुबह ही जो है बात कर लीजिए, नहीं तो चला जाएगा और आप जा नहीं पाओगे। यहां जो है उस समय में अफसर नहीं था, उस समय में ऑफिसर नहीं था, अभी नई नई जो है सर्विस थी, दूसरी पोस्टिंग थी वहां। तो बोला कि जो है अभी बात कर लो, नहीं तो चला जाएगा। तेल जितने भी अफसर बैठे हुए हैं 10-12, इनका किसी का हिम्मत नहीं है आपको भेज सके। आप विचार करो, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। यह है सदगुरु की महिमा। तू आकर के बोल रहा है कि अरे आप छुट्टी जा रहे हो, क्योंकि उसको पता नहीं था कहीं और से वो आया हुआ था, उसको क्या मालूम। तो भाई बोले यार तेरे को कुछ और काम रह गया है, तू मजाक कर रहा है मेरे से। सुबह ऐसे ऐसे हो गया। अरे बोला नहीं बन गया है, मैं अभी सामने में देख करके आ रहा हूं, अभी अभी आपको कागज मिलेगा। आप भेद को समझिए। आप लोग तो सिविल में बस कह देते हो कि मेरा छुट्टी कर देना, आप जाते भी नहीं हो। आर्मी में ऐसा नहीं है, पहले एप्लीकेशन 15 दिन पहले आएगा, फिर उसके ऊपर विचार होगा, फिर जो है उसके ऊपर जो है तुरंत नहीं जा सकते। हालांकि आजकल थोड़ी परिस्थितियां मतलब ठीक हो गई हैं। तो जो है अब आप विचार करो, कौन सी शक्ति, किसने भेजा, क्या उसके मन में डाला होगा, कैसे डाला होगा, कैसे हुआ। और मैं ये बोल ही रहा था तब तक जो है वो फटाक से जो है ले आकर जो हेड क्लर्क होता है, सबसे बड़ा जो होता है, तो जो है अब मैं उससे क्या बोलूं। मैं बोला ये जो कैसे हो गया। अरे बोला वहां से अभी अभी वायरलेस आया है 6 बजे, 6 बजे वायरलेस आया है। अब उसकी बात को तो जो है कोई टाल नहीं सकता। और जो है सबसे पहले जो है अब हम जो है ना सामान सुमान भी कुछ बांधे नहीं थे, बाकी तो आप जानते ही हो। तो जो है यही सदगुरु महिमा है, हमारा तो कोई है नहीं। तो जहां कया पर नहीं कोई, तहरा सद गुरु सी होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसने, वही मेरा जो है एक साथ 90 दिन की छुट्टी में पूरे जीवन काल में काटा है। बाकी तो बस जो है 1 महीना 2 महीना मेरे रिकॉर्ड में जो है 90 दिन की छुट्टी वही थी जो है। और यही सदगुरु महिमा है। तो बिल विश्वास न भक्ति है, अबिन विश्वास लाभ, अबिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न काम न काम। तो उस जमाने में तो फोन भी नहीं था, कौन उसके मन को जो है उल्टा किया। इस विश्व के अंदर में किसके अंदर में शक्ति है। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसती। मैं आया है
खुशी खुशी जो है वो स्वामी जी का जो है उसमें जुड़ा, फिर घर गया और जो है शादी हो करके जो है फरवरी में जो है हुआ है। अब शादी होने के बाद मिठाइयाँ उठाइयाँ भी जो है ना बहुत मिलती है अपने यहाँ, तो यूपी बिहार में। मतलब मैं मिठाई भी नहीं खाया है। आज बारात वापिस होकर के आई है, दुल्हन आज घर में उतरी है और दूसरे दिन जो है मैं चला आया है वो मिठाई उठाई ले करके। ऐसे होता है, यही सदगुरु की महिमा है। और एकदम साक्षात जो है विश्व के अंदर में, किसके अंदर में शक्ति है जो आपके मनोभाव को जो है बदल देगा, वह जो है सदगुरु है। आपके पास जो है कौन सा शक्ति है? तो जहाँ छकाया पल ही कोई, तारा चासद गुरु सी होई। जहाँ छाया पल ही कोई, तारा चासद गुरु सी होई। एक पाद में सृष्टि पसारा, तिल पादय मृत न्यारा। अमिता पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरतिशी संत समाही। आज भी जब उस घटना को याद करता हूं, आंखों में आंसू भर जाता है और जो है एक अलग जो है आनंद का भी अनुभव होता है। एक जो है अलग जो है आनंद की भी जो है अनुभव होता है और जो है आंखों में आंसू भर जाता है, प्रेम जो है बढ़ जाता है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इस संसार क्या बुझेगा? ये तो कोई सदगुरु का हंस होगा, वो न बुझेगा। तो जो है आपको जो है सब कुछ छोड़ करके, देखिए छोड़ना कुछ नहीं है। आप संसार में रहते हुए पति संग रहो, बच्चों संग रहो और जो है आनंदित रहो। गुरु के चरण को नहीं छोड़ना है, सब कुछ उसी में है। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। मैं कई बार जो है 2-4 बार सुना चुका हूं। ये सब बाणियां जो है आपको YouTube पर मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो है स्वामी जी जो है इसी संसार में है। अब एक संत बोले नहीं, मुक्ति धाम से देख रहे हैं। स्वामी जी मुक्ति में गए नहीं है। मुक्ति भूति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुणाल। स्वामी जी मुक्ति मांगे ही नहीं तो नहीं है। स्वामी जी तो यही मांगे है, ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम। ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम। करे करावे ताई को, सोई सेवा शीस नाम। परा विद्या
पत्र शाखा फूल फल विस्तार अनल्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसी। पहले तो ऐसे ही था, अभी तो भारतवर्ष में हवाई जहाज वगैरह सारी चीज हो गई है। आप एक ही दिन में जो है सीधा उड़ करके लेह में, लद्दाख में, कहीं भी आप जा सकती हो। तो आज भी ऐसे ही होता है, सीधा जो है हेलीकॉप्टर में आपको कोई जो है बैठा देगा, सीधा रस्सी से वहां उतार देगा। अब वहां रोड बनाओ, सर्वे करो, वो सब काम करो, इसको जोड़ना है, उसको जोड़ना है। गाड़ियां जा नहीं सकती, गाड़ी की पुर्जा खोल करके हेलीकॉप्टर से ले आकर के वहां डाल देगा और मैकेनिक को बोला भाई जोड़ो और बनाओ। डूजर बुलडूजर सब टुकड़ा टुकड़ा एकदम करके पार्ट जो है यहां खोलेगा मिस्त्री, और वही जो है मैकेनिक लोग होता है वही खोलेगा और फिर वही अपना सारे पुर्जा रखेगा, फिर जाकर के वहां जोड़ेगा। ऐसे ऐसे जो है मतलब काम होता है। ये है बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसी में रहा, आप भेद को समझिएगा। जो है इतना जो है कठिन काम जो है, और हम लोगों को सबसे खराब जगह होगा वही भेजा जाता रहा। कभी डरे नहीं, कभी डरे नहीं, सीधा जो है गुरु के चरण में जाओ, चुपचाप सो जाओ। नामादानी सीरा सौंप कर संत बीजेता अडरे मारी का यरवले धिक जीवन है सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, हमें जो है इस सब चीजों पर जो है विशेष ध्यान देना है। हम भी जो है कोशिश करूंगा, अभी डेली मैं सीख ही रहा हूं कि एकदम 5 बजे के बाद घर से बाहर ना जाना पड़े। ऐसे हमें सोच करके अपना काम करना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मेरे पास तो इतने हैं कि रोज ही नया नया आपको जो है संस्मरण सुनाऊंगा, तो भी खत्म नहीं होगा। ये सदगुरु की महिमा है, गुरु के चरण की महिमा है। और सदगुरु का चरण ही जो है, अभी भजन सुन रहे थे, इतना प्रेम कि जो सुइया बीच डोरा, इसके ऊपर भी स्वामी जी दुआ लिखे हुए हैं। मतलब सुई के अंदर से निकलना नहीं है। क्या बोलते, अभी क्या भजन गाया था, सदगुरु से दिल लागा। ऐसा दिल अभी लगा नहीं अभी लगा नहीं है उनका। अब वेद को समझो, भजन तो गाया ठीक है, ऐसे ही लगना है जैसे सुई की डोरा से बाहर निकलना ही नहीं है। इतना बढ़िया बढ़िया स्वामी जी जो है, ये तो कबीर साहब का भजन था। सदगुरु के जो है क्या, सदगुरु से दिल लागा, तो जो है ऐसा एकदम बिल्कुल उसी में घुसे रहना, निकलना ही नहीं है। तो स्वामी जी क्या लिखते हैं, सुई में धागा जो परी त्यो ना का परवीश सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुंचिया पल देश। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। घर में क्या कहा जाता है, सुई को नंगा नहीं रखते हैं, उसमें धागा डाल करके रखते हैं, नहीं तो सुई हेरा जाएगी। और जो है हेरा जाएगी तो अब बहुत सारी चीजें हैं। तो जो है वैसे ही गुरु का चरण हेरा गया है, उसमें सुरति को पिरो करके रखो, वही तो हेराया है आपका।
आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, क्यों नहीं बात बुझ जाती। घर में कहा जाता है, गांव में, शहरों में तो अभी किसी के पास सुई नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोग रखे होंगे, मैं भी रखा हूं। तो बोलते हैं सुई को नंगा नहीं रखना है, उसमें धागा पिरो करके जो रखना है। तो हमें भी जो है गुरु के चरण में सुरति को पिरो करके रखना है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो जो बूझ ही नहीं पाते हो। तो गुरु के चरण में, और स्वामी जी कह भी रहे हैं, तो सुई में धागा जो परी त्यो ना का परवीस, असुरति सूक्ष्मनी रति बले पहुँचिया पलदेश। तो ऐसे जो है आपको जो है अंदर में रहना पड़ेगा। तो सुई जो है वो सदगुरु है और धागा हम लोग है। धागा हम लोग है, हमारी चेतना है, हमारी आत्मा है जो है। तो आपको अब स्वामी जी कैसे समझाए बताओ, एकदम साफ साफ तो कह दिए, सुई में धागा जो परी त्यो ना का परवीस, असुरति सूक्ष्मली रति बले पहुँचिया पलदेश। तो मैं महारथी संत जी से पूछा था, मैं शेख जी से, कि बाबा ये जो है सुई और धागा का क्या मतलब हुआ। अरे बोला सुई में धागा ऐसे नहीं पड़ता है। तो मैं बोला मैं तो डाल देता हूं जो है। तो बोला नहीं, अभी आपका आंख तेज है, सबसे धागा नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ। तो बोले कि जैसे जो है सुई में धागा बड़ा ध्यान से डालना पड़ता है, वैसे ही गुरु के चरण में ध्यान से जो है जब आप देखेंगे तब जो है बोध होगा। तो वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं, एक तार चाटक लगी नगनायन भव होय, अझुकया का भूमि मिले तब क्या पावी सोय। तो बताए कि जैसे सुई में धागा डालते हैं, तो सुई का मतलब जो है सुई वाला नहीं है, वो तो समझने के लिए है। गुरु के चरण में जो है सुरति को ऐसे ही डालना है, उसी में से सुरति निकल गई है तो आपको शरीर में काल ने कैद कर लिया है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप भी बुझो। सुई जो है सदगुरु का चरण है, और जो है आपकी चेतना जिसे सुरति कहा जाता है, वो मन नहीं है। मन जो है संसार में होता है, और जब वही गुरु के चरण में जब जाती है तनख सुई सत्य द्वार है, मकरई तार यदार, असुधिनी सदीन जग में फसी, दुस्तारगा महसार। तो बोले कि सुई में धागा जो है थोड़ा उसको पूर करके पतला किया जाता है, हाथ से थोड़ा पानी लगा करके चाहे थूक लगा करके जो है। नहीं देखे का आप जो है। तो मैं बोला देखा हूं, मैं देखा हूं। तो बोला वैसे ही जो है सुरति को जो है पतला किया जाता है, और गुरु के चरण में जो है तब ताहा सुचामा द्वार जो,
ज्ञान से दर्शन पाए, अवही प्रभु का नाम है, संत समाधि जाय। स्थिर है मंडल की अंदर रहो, अचलाया कंपाय डोल, अनिरखी परखी दर शब्द को, यह सतपुर सायमोल। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी लही, सहजानंद स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। महारथी संत जी ने बताया कि जैसे सुई में धागा बड़ी जो है पूर करके उसको हाथ से जो है करके पानी लगा करके जो है तब डाला जाता है, आगे बहुत पतला किया जाता है, और एकदम जब सुई में जब बिल्कुल पड़ेगा इधर उधर होगा तो मुड़ जाएगा वो, एकदम उसी जो है सुई में जो छेद है उसी जो है अंदर डालना पड़ता है, और जो है तब जो है वह गुरु का चरण है। सुई का मतलब वो सुई अलग बात हो गई, वह तो समझने के लिए है। गुरु के चरण में जो है एकदम सुरति को जो है ऐसे ही जो है एकदम सीधा डालना है। तो गुरु के चरण में जो है ऐसे ही जब रहोगे, गुरु का चरण ही जो है सुई है और धागा जो है आपकी सुरति है। तो सुई में धागा जो परी, त्यो ना का परवीस, असुरति सूक्ष्मनी रति बले, पहुँचिया पन देश। तो मंडल की अंदर रहो, अचलाया कंपाय डोल, अनिरखी परखी दर शब्द को, यह सतपुर सायमोल। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। तो परम पुरुष के बल में पहुँचे दर्शन हो, शोभाय अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपको भेद बुझना है और जो है गुरु के चरण में रहना है। आप सदगुरु की हंस हो और आश्री हो, भेद बुझना आपका काम है और बुझती बुझती जो है बुझ जाना है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, असाहे अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। अब अंत में प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही
रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ हो दिन राती। जैसे नारी चाहता पल पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ हो दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरस्वाती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ हो दिन राती। जैसे आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो भेद को बूझो। बाणी जो है बंद हो रही है। तो जैसे नारी चाहता पन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ हो दिन राती। तो जैसे शांता शब्द को निरखी, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ हो दिन राती। इस पर भी संस्मरण है। महारथी संत जी ने कहा, तो मैं सोचा कुछ थाती थूती कुछ देंगे, कुछ जो है तो कुछ दिया नहीं। जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ हो दिन राती। तो मैं सोचता रहा कि जो है वो थाती तो दिए नहीं, भजन में बोल दिए खाली, तो ऐसे थोड़ा होगा। अब मैं जाऊंगा तो दोबारा मांगूंगा कि वो थतिया तो दिए नहीं आपने जो है। तो मैं जो है 6 महीना बाद गया, फिर दोबारा घूम घाम करके जो है तो महाराज संत जी को यह भजन गा करके हम सुनाए। तो जतन कहत कबीरा सुना बीरहीना, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ हो दिन राती। तो हमने तो यही सुना था कि घर में जो है वो बुढ़िया लोग होता है तो अपना बहू को देता है कि बेटा यही थाती है, इसको संभाल करके जो रखना। तो मैं सोचा कि जो है कुछ सोना वोना का कुछ मिलेगा या कुछ देंगे हमको, तो दिए नहीं, ऐसे ही बोल दिए कि थाती जो है संभाल करके रखना। तब बोले बाबा वो थाती तो आपने दिया नहीं, और भजन मैंने गा दिया। अरे बोला वो का बोला, हम नहीं बोलूंगा अभी जो है, वो तो बड़े मजाक करते थे। तो बोले अरे गुरु का चरण है, वही तो आपको हम बताया, गुरु का चरण है वो। अभी आप नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे। भारती साहब बोले थे, भजन मैंने पहली बार लिख लिया, उसको याद किया और गाता रहता था।
उसमें आ रहा है, जैसे सांता साधक निरखे। आप देखो, चूंकि बाड़ी बार बार बंद हो रही है, अब जो है आप भेद को समझ जाना। तो मैंने बोला वो थतिया तो दिया नहीं, तो बोला वो गुरु का चरण ही है। गुरु के चरण को नहीं बोलना है, वही थाती है, उसी को संभाल करके रखना है। चलते फिरते, बैठते सोते उठते गुरु के चरण को पकड़े रहना है, वही ना थाती है। उसी को छोड़ दिया तो संसार में आ गए, और उसी को जो है पकड़ लेंगे तो सारा दुख दूर हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जतल कर जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। तो वही जड़ी है, वो वही जड़ी भी है। सदगुरु मोह देह गईले आज बजड़ी। ई जड़िया मोही अति प्रिय लागी। अंतर गुप्त धरी पाचा नाग पचीस नागिना। श्रोगतता ही मरी सदगुरु मोह देह गईले आज बजड़ी। तो गुरु का चरण ही है। अब इतना खोल खोल करके बताने से नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे। आए सदगुरु की। स्वामी जी बोल रहे, स्वामी जी ने कह दिया, आपको समझ में नहीं आता है। सुखद पदार्था अलही अलही प्राप्य बड़ कोई। अल्य उच्च कोई पद लही नाम बड़ा नहीं हो। तो गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है, और गुरु का चरण ही परमात्मा है, और गुरु का चरण ही जड़ी है, और गुरु का चरण ही थाती है। अब नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब मैं बाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।